दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका ध्यान लेकर के जाना चाहते हैं। आपका युद्ध जो छिड़ा हुआ है, खास करके ईरान और इजराइल का ये पड़ोसवार युद्ध, अगर देखा जाए तो अमेरिका का हस्तक्षेप किया जाना एक भयावह युद्ध की स्थिति को पैदा करता है। आपने देखा कि ईरान और इजराइल का युद्ध छिड़ा हुआ था, अचानक अमेरिका का हस्तक्षेप कर दिया गया। तो क्या अमेरिका का कुछ न कुछ तो वैमनस्यता रही होगी, कुछ न कुछ लंबी दास्तान रही होगी कि वह इजराइल की बजाय ईरान को ताक पर रखता है और उसे नेस्तनाबूद करने की धमकी देता है। और इसी कदम से आगे बढ़ते हुए उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है। तो बहुत ढेर सारी बातें हैं जो हम आज से एक एक चीजों पर शेयर करेंगे। आपका ये अपना YouTube प्लेटफॉर्म है, मेरा नाम भूपेंद्र शुक्ला है। तो दोस्त, सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिएगा और अपने विचार जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। आज का विषय है अमेरिका का हस्तक्षेप युद्ध को बनाएगा भयावह। क्या वाकई ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका का हस्तक्षेप किया जाना एक भयानक युद्ध की प्रवृत्ति होगा? क्या तृतीय विश्व युद्ध की स्थितियां बन सकती हैं? अभी आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारत और पाकिस्तान का एक भयानक युद्ध छिड़ गया। इन्हीं स्थितियों में अमेरिका ने यह कहा कि मैं दोनों युद्धों को विराम करने के लिए दोनों देशों को संबोधित किया और युद्ध विराम हो गया। खुद को शांतिदूत साबित करने के लिए उसने पूरा प्रयास किया। लेकिन अभी यह युद्ध विराम ही हुआ था कि ईरान और इजराइल का युद्ध छिड़ गया। अब ईरान और इजराइल के हुए युद्ध में जो परिणाम होंगे वो बड़े ही दूरगामी होंगे, क्योंकि अमेरिका ने भी इसमें खुले तौर पर हस्तक्षेप किया है। अब ईरान और इजराइल का युद्ध क्यों हुआ, बहुत ही बेसिक से शुरुआत से हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहता हूं कि ईरान और इजराइल ये पड़ोसी देशों में अगर मैं बात करूं तो दोस्त, कहा जाता है कि ईरान का ही बड़ा ही विश्वसनीय एक शख्स जो कि फिलिस्तीन में ही एक अच्छा लीडर था, हमास का नेतृत्व कर रहा था, अभी 2024 में उसकी हत्या कर दी गई ईरान की राजधानी तेहरान के अंतर्गत। तो आप थोड़ा सा इस चीज को बिल्कुल क्लियर तरीके से देखिए कि ईरान इजराइल युद्ध कितना भयंकर होगा। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि आखिर ईरान और इजराइल युद्ध का जो युद्ध हुआ, तो इसका कारण क्या है? तो सबसे बड़ा और प्रमुख कारणों में आप इन्हें देख सकते हैं कि नाम मिलता है इस्माइल अब्द अल सलाह अहमद यानी हनीये। ये एक्चुअली फिलिस्तीनी हैं और इनका जन्म मिस्र की, आप देख सकते हैं गाजा पट्टी वाला जो एरिया है मिस्र के कब्जे वाले में, तो 1962 में पैदा हुए। और ये एक अच्छे लीडर थे। हमास जो राजनीतिक दल है वहां एक अच्छे लीडर थे। और कहा जा रहा है कि अभी 2024 में इनकी हत्या कर दी गई ईरान की राजधानी तेहरान में, जिसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इजराइल को। ईरान ने खुले तौर पर इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और वो साफ चुनौती देता है कि मैं इजराइल को देख लूंगा। अब क्योंकि ईरान एक अपने आप को परमाणु राष्ट्र का मानता है, अपने आप को परमाणु उपलब्धि वाला एक देश मानता है, ऐसी स्थितियों में इजराइल भी सहमा हुआ था। इसी गर्मा गर्मी के बीच आप देखते हैं कि इजराइल ने 13 जून को अपनी मिसाइलों को ईरान के परमाणु ठिकानों पर दागना शुरू कर दिया। इजराइल ने अपनी मिसाइलें दागना शुरू करता है ईरान में, ईरान के उन रिहायशी इलाकों में दोस्त जहां बड़े पैमाने पर लोगों का समूह था, रिहायशी इलाके थे, बड़े ईरान के नागरिक वहां पर रह बस रहे थे। वहां पर एक भयानक हमला शुरू होता है 13 जून को। ईरान भी अब चुप बैठने वाला नहीं था। तो साथियों, सबसे पहला कारण तो मैंने आपको यही बताया कि ये फिलिस्तीनी हमास के जो राजनीतिक दल के जो नेता थे, इनकी हत्या किया जाना, ईरान ने इसको उत्तरदायी बताया। लेकिन इसके बावजूद ईरान और इजराइल युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या है, थोड़ा सा उस पर हम फोकस करते हैं। साथियों देखिएगा, ईरान इजराइल युद्ध के केंद्र में परमाणु हथियार है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान बार बार इजराइल को देख लेने की धमकी दे रहा था। साथियों यहां पर देखिएगा कि ईरान ने कभी भी इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, वह इजराइल को अवैध राष्ट्र मानता है।
इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रमों से ऐतराज है। लाजिमी सी बात है कि जो ईरान परमाणु खोजे कर रहा है, परमाणु बम बना रहा है, इसमें इजराइल को ऐतराज था। दूसरी चीज कि यह उसके लिए वजूद के लिए सीधा खतरा था। इजराइल के वजूद के लिए सीधा खतरा है कि वो अगर परमाणु देश बन गया तो ये मेरे लिए थोड़ा सा बहुत ही कठिन दौर होगा उसका सामना करना। ईरान हमेशा कहता है कि उसका परमाणु शांतिपूर्ण है, लेकिन इजराइल और पश्चिमी देश इस पर भरोसा ही नहीं करते। आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान अगर 2008 में आप देख रहे हैं कि परमाणु खोज किया और अपने आप को, है ना, परमाणु वाला देश कहने लगा है, लेकिन मैं अगर बात कहूं तो बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने भले ही परमाणु बम की खोज किया, लेकिन उन्हें हम परमाणु राष्ट्र का दर्जा नहीं देते हैं। 2008 में पाकिस्तान भी परमाणु बम की खोज कर लेता है और यह खुली चुनौती थी, एक भयानक चैलेंज था भारत के लिए कि उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, और इसी वजह से सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बना भी रहता है। खैर, हालिया युद्ध की शुरुआत भी परमाणु हथियार के मुद्दे पर ही हुई। इजराइल ने पहले ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया। लाजमी सी बात है कि जब 13 जून को इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना शुरू किया तो ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं था। साथियों, ईरान ने भी क्या किया, इजराइल के कई शहरी क्षेत्रों पर, बड़े ठिकानों पर उसने हवाई हमले शुरू कर दिए। दोस्त, उसके बाद से यह संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर हवाई हमले करते जा रहे हैं। अब यहीं पर आगे देखिएगा, अब अचानक कुछ चीजें बदलती हैं। अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल ही रहा था दोस्त कि अमेरिका ने हस्तक्षेप कर दिया ईरान पर। आप देखेंगे कि इजराइल ईरान युद्ध में नया मोड़ आ गया जब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। तो आखिर क्या वजह रही होगी कि अचानक अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया? अमेरिका भी पिछले लगभग अप्रैल से ईरान को चेतावनी जरूर दे रहा था परमाणु ठिकानों को लेकर के कि आप उसको नष्ट करिए, लेकिन ईरान बार बार कह रहा है कि ये मेरा परमाणु की जो मैंने खोज किया है ये मेरे शांतिपूर्ण तरीकों के लिए है, मैं शांति हूं, पहले वार नहीं करूंगा। अपनी बयानबाजी बड़े पैमाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर कर रहा है, लेकिन अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं है। तो साथियों, आखिर ईरान इजराइल के युद्ध में अमेरिका का हस्तक्षेप किया जाना क्या कारण है? तो ध्यान से सुनिएगा, मैं उस पर भी आपसे चर्चा करता हूं कि अचानक ईरान पर अमेरिका का किया गया हस्तक्षेप, ईरान पर किया गया हमला, वो भी बड़ा भयावह हमला, कोई हल्का फुल्का हमला नहीं भैया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है। मैंने क्या कहा, युद्ध कोई 2-4 दिन के परिणाम नहीं होते। युद्ध होने का मतलब है कि उसके पीछे एक लंबी दास्तान होती है। अगर किसी की हत्या हुई है तो उसके लिए 1-2 दिन का रिजल्ट नहीं होता, उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है जो परिणाम होता है कि बाद में लोगों की हत्याएं तक हो जाती हैं। तो साथियों, याद रखिएगा कि अमेरिका ने ईरान पर अगर हमला किया है तो ये कोई आप देख सकते हैं कोई हल्की फुल्की बात नहीं होकर के ये इनकी पुरानी दुश्मनी है, और ये दुश्मनी 1979 से चली आ रही थी। और वो क्या थी, आइए चर्चा करते हैं। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद वहां की सरकार ने अमेरिका को दुश्मन घोषित कर दिया। समझते चलिएगा, ईरान की कैपिटल तेहरान में स्थित अमेरिकी दूतावास पर पूरी तरीके से इसने कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकों को और 444 दिनों तक 52 अमेरिकन, है ना, और वहां पर लगभग इन्हें 444 दिनों तक, कई महीनों तक बंधक बना करके रख दिया। इसे अमेरिका कभी भूल ही नहीं सकता दोस्त। यही वजह है कि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने। बात समझिएगा, 2015 में भी ईरान और 6 वैश्विक ताकतों के बीच ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव, आप देख रहे हैं, प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि एक JCPOA साइन किया गया था, खास करके ईरान और 6 वैश्विक ताकतों ने, और इसमें ईरान को न्यूक्लियर एक्टिविटी सीमित करने की बात कही गई थी। बदले में प्रतिबंध हटाने थे इसमें। 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इतिहास की सबसे बेकार डील बताकर के खुद को बाहर कर लिया, बड़ी ही बुद्धिमानी से। अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया। ईरान पर फिर से भारी प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप परमाणु निशस्त्रीकरण की ओर ध्यान दीजिए, आपने जो परमाणु खोजे की हैं उसको डिस्ट्रॉय करिए, खत्म करिए। अब यहां पर दोस्त देखिएगा,
अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला ऐसे समय में हुआ जब खुद ट्रंप ने ईरान पर किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए 2 सप्ताह की डेडलाइन तय किया था। भाई इजराइल तो आक्रमण 13 जून को कर ही दिया था, लेकिन आपने देखा कि अभी अमेरिका ने जो हस्तक्षेप किया, तो अमेरिका ने ईरान पर हमला करने से पहले एक डेडलाइन तय कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल की मांग के उलट था, लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने आखिरकार यह कार्रवाई क्यों की। हालांकि इजराइल बार बार अमेरिका को सहयोग देने की बात कह रहा था और उसके ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए अपील कर रहा था अमेरिका से। अब ये ऐसा इजराइल क्यों कर रहा था? इजराइल खुद कर सकता है, लेकिन अमेरिका से क्यों कर रहा था, अभी मैं आगे बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन से संपर्क किया और कहा कि वो 2 सप्ताह का इंतजार नहीं कर सकते। अगर अमेरिका साथ नहीं आता तो इजराइल अकेले हमला कर सकता है। यह संदेश अमेरिकी सरकार को गुरुवार को एक तनावपूर्ण फोन कॉल के जरिए प्राप्त कर दिया गया था। अब देखिए, इजराइल ने एक समाचार एजेंसी के माध्यम से इजराइल सरकार ने ऐसी बात प्रेषित किया था। इस कॉल में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और सेना प्रमुख एयल जामिर साहब भी शामिल थे। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से आग्रह किया कि ईरान को चेतावनी देने के बजाय तुरंत कार्रवाई करनी है। अब देखिए, इजराइल बार बार कह रहा है कि भैया ईरान को अब चेतावनी मत दो, चेतावनी का समय समाप्त हो गया, कोई डेडलाइन नहीं दिया जाएगा, अमेरिकन सरकार को तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। अब साथियों यहां पर देखिएगा कि इजराइल सूत्रों के अनुसार ईरान को न्यूक्लियर प्लांट, उसके पूरे परमाणु कार्यक्रम का जो क्राउन ज्वेल है माना जाता है, खास करके यह सुविधा पहाड़ी के अंदर बनाई गई थी। ईरान ने जहां पर परमाणु ठिकाने बनाए थे, यह बिल्कुल पहाड़ी के अंदर बनाया गया था, इतनी गहराई में कि सिर्फ अमेरिका ही वहां तक मार करने वाला बम गिरा सकता है। अब बार बार इजराइल इस चीज को क्यों प्रेषित कर रहा है? इजराइल क्यों कह रहा है कि अमेरिका साथ में आए तभी हम ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर पाएंगे? क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि ईरान ने जो अपना परमाणु ठिकाना बनाया है वो बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में बनाया है और यह इतनी गहराई में है कि सिर्फ अमेरिका ही वहां मार करने में सक्षम है। फॉर्डो जैसी अति सुरक्षित साइट को नष्ट करने के लिए GB257 जैसी मिसाइलें या बम ही वहां पर गिरेंगी, तभी लगभग 30,000 पाउंड जिसका होता है ऐसे बम गिराए जाएंगे, तभी वहां पर उसके परमाणु ठिकानों को नष्ट किया जा सकता है। और इसके लिए अमेरिकन B2 बॉम्बर्स को बड़ा ही उपयुक्त माना गया। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, B2 बॉम्बर्स जो है ये कोई मिसाइल नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्लेन है, एक ऐसा भारवाहक है जिस पर 30,000 पाउंड के गोलों को, हथगोलों को या फिर उनकी मिसाइलों को लेकर के वहां जाकर के ईरान में गिराना संभव हो सकता है। अब यहां पर देखिएगा कि शनिवार को जब यह खबर आई कि अमेरिका ने B2 बॉम्बर्स को गुआम में तैनात कर दिया है, मतलब ईरान के नजदीकी समुद्री क्षेत्रों में तैनात कर दिया है, तभी हमले की संभावना और तेज हो गई थी। लेकिन इतने पर भी ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलें दागने में लगा हुआ था। अब साथियों देखिए, मैंने B2 बॉम्बर्स की ये जो आप जेट विमान देख रहे हैं, एक्चुअली ये वही है जो 30,000 पाउंड के, है ना, मिसाइल को अपने साथ ले जा करके ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर सकता है। और अमेरिका ने इसका प्रयोग किया ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए। यहां पर देखिएगा, इस कार्रवाई में पहले अमेरिका की प्रशासन में तीखी बहस हुई। हालांकि अमेरिकन उपराष्ट्रपति के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप पर तीखी बहस हुई कि इजराइल जबरदस्ती अमेरिका को इस युद्ध में खींचना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, अमेरिका को इससे बाहर रहना चाहिए। हालांकि ये तीखी बहस हुई, किस किस के बीच हुई देख लीजिएगा। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ साहब भी थे और कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जी हैं और ये वहां के अमेरिकन रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है पीट हेगसेथ साहब। और जस्ट मिनट, आप यहां पर क्लियर कर लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अगुवाई कर रहे थे इस ईरान के ऊपर जो भी B2 बॉम्बर्स गिराया गया उसके लिए यही जिम्मेदार हैं। ये वहां के उपराष्ट्रपति हैं और ये साहब रक्षा मंत्री हैं। तो इनके मध्य भी काफी विचार विमर्श हुआ कि ये करना क्या उचित होगा। लास्ट में आप देखेंगे कि आखिर ट्रंप जी ने साफ कहा कि हमला करने का निर्णय मैं ले लिया हूं और यह एक बड़ा भू राजनीतिक कदम माना जा रहा है। अब यहीं पर थोड़ा सा क्लियर करिएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही ईरान को धमकी दे दिया था कि वह बिना शर्त सरेंडर कर दे।
इजराइल से जो युद्ध की स्थितियां छेड़ रखा है, उसकी बजाय वो बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दे। उन्होंने ईरान हमले के बाद देश को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। ईरान सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक खतरा है। वह पिछले 40 साल से अमेरिका और इजराइल के बीच बातचीत खत्म करने की बात कर रहा था। अब ईरान शांति कायम नहीं करता तो हम इससे भी बड़ा हमला करने के लिए तैयार हैं। मिडिल ईस्ट के दबंग ईरान को अब हम नेस्ते नाबूद कर देंगे। अब इसे बिल्कुल शांति बनाना होगा। वही ईरान ने पलटवार चेतावनी दी है। ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है, वो भी पलटवार चेतावनी दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास जी ने साफ कहा, चेतावनी दिया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले को दूरगामी नतीजे माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेहरान के पास पलटवार करने के सभी विकल्प मौजूद हैं। वो साफ कहता है कि ईरान के पास पलटवार करने के सभी विकल्प हैं। अगर अमेरिका भी इजराइल के साथ युद्ध में उतरता है तो उसका परिणाम बड़ा ही दूरगामी होगा। साथियों, इससे पहले खबर आई थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह ने भी अपने उत्तराधिकारियों के तौर पर 3 वरिष्ठ धर्मगुरुओं के नाम सुझाए थे, ताकि अगर किसी हमले में उनकी मृत्यु भी होती है तो ईरान जो है उसमें देश नेतृत्व का संकट न पैदा हो। कुल मिलाकर के ईरान के पीछे कदम खींचना नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि ईरान इस युद्ध से पीछे भागेगा। वहीं अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी ईरान को सरेंडर करने पर आमादा है। वो किसी भी कीमत पर ईरान को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी बिल्कुल तरीके से तैयार है, इनका पलटवार कर रहा है। तो साथियों, ये युद्ध के परिणाम बड़े भयावह होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखना है ईरान, अमेरिका और इजराइल के सामने कितनी देर टिक सकता है। साथियों, ऐसी जानकारियों के साथ हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी को सुबह खैर, गुड डे, धन्यवाद।